वो आधा हिस्सा जिसके बगैर सच पूरा नहीं होता, वो है अर्ध सत्य। नमस्कार, मैं राणा यशवंत इंडिया न्यूज़ पर आपका स्वागत करता हूं और आप देख रहे हैं अर्ध सत्य। इन दिनों जहां भी बैठिए, क्रिकेट वर्ल्ड कप की चर्चा के बगैर बात पूरी नहीं होती। टीम इंडिया के परफॉर्मेंस और वर्ल्ड चैंपियन बनने की उम्मीद पर लोग चाव से बतियाते हैं। कहीं भी खड़ा हो जाइए, चाय के ढाबे पे, सड़क किनारे, बाजार में, अगर आपने वर्ल्ड कप की बात छेड़ दी तो सर चैंपियन तो बनना है ना, लग तो रहा है। तो ये सारी बातें होने लगती हैं। हिंदुस्तान के लोगों को 10th में किस सब्जेक्ट में कितना मार्क्स आया था यह भले ना याद हो, लेकिन 10 साल पहले किस मैच में क्या हुआ था और किस प्लेयर ने धमाकेदार परफॉर्मेंस दिया था यह उंगलियों पर रखा होता है। कुछ लोग कहते हैं कि इस देश में जो असली मजहब है, धर्म है, वो क्रिकेट है। न्यूजीलैंड वाला मैच आपने देखा होगा, पहली बार मज़ा आया, वरना अभी तक टीम इंडिया मुकाबले को ऐसे एक तरफा करती रही है कि दिमाग की नसें कभी तनी नहीं, धड़कनें रुकी चली, ऐसा हुआ नहीं, माहौल बना नहीं। लेकिन इस बार माहौल बना, ऐसा कुछ रहा कि नहीं, मुकाबला है बराबरी का। न्यूजीलैंड का मुकाबला टक्कर का रहा और हिंदुस्तान के मोर्चे पर एक आदमी हिमालय की तरह खड़ा था जिसको पार पाना न्यूजीलैंड के लिए संभव हो गया। वह थे विराट कोहली। विराट ने जब क्रीज छोड़ी तो सिर्फ 5 रन की दरकार थी सेंचुरी बनाने में, और जीत के लिए भी लगभग उतनी ही दूरी थी। विराट चले गए, जीत बस औपचारिकता भर रह गई थी, पूरी हो गई, मगर एक कसक रह गई। वो ये कि विराट के वो 5 रन नहीं आ पाए जो टीम इंडिया को जीत और उनकी सेंचुरी दोनों मुरादें पूरी कर देती। शॉट लगाया तो लंबा, लेकिन पिछले मैच की तरह हवा के रास्ते वो गेंद बाउंड्री पार नहीं जा सकी। अनुमान थोड़ा सा छोटा पड़ गया और गेंद बाउंड्री लाइन से पहले लपक ली गई। मगर विराट ने बता दिया कि महान खिलाड़ी का मतलब क्या होता है। विराट कोहली ने जो पारी खेली, न्यूजीलैंड को सारी ताकत लगाने के बावजूद सरेंडर करने पर मजबूर कर दिया। दुनिया कह रही है कि विराट का मतलब यही है। और सत्य में आज विराट कोहली को लेकर के मेरे आने का कारण ये है कि विराट कोहली सिर्फ एक खिलाड़ी नहीं है, विराट कोहली एक जज्बे का नाम नहीं है, विराट कोहली वो भरोसा भर नहीं है जो हिंदुस्तान की जीत को जिंदा रखते हैं मैदान में। विराट कोहली हिंदुस्तान के नहीं, दुनिया के हर एक आदमी के लिए एक मिसाल है। विराट कोहली की ज़िंदगी, उनके जज्बे, उनके अनुशासन और कमिटमेंट को लेकर के अगर आप अपनी ज़िंदगी में वही उतारना शुरू कर दें तो आप अपने भीतर भी बहुत कुछ बदल सकते हैं या बदलता हुआ महसूस कर सकते हैं। इसलिए अरसत में आज विराट कोहली है। विरोधी के लिए जो मुमकिन हो सकता है उसको नामुमकिन करना, और अपनी टीम के लिए जो नामुमकिन हो सकता है उसको मुमकिन कर देना, ये विराट के कैलिबर, क्वालिटी, जोश, जिद, जुनून, जिगरा, जलवा और जीवट का नतीजा होता है। दुनिया भर में विराट की तारीफ हो रही है। बड़े से बड़ा क्रिकेटर ये मान रहा है कि इस तरह का प्लेयर क्रिकेट इतिहास में अभी तक नहीं हुआ, जो पीछा करके दुश्मन को ढेर करता है, जीत के सेहरे को टीम के सिर सजा करके ले आता है। ऐसा प्लेयर जिसके मैदान पर होने का मतलब ही है कुछ भी हो जाना। कुछ भी मतलब कुछ भी। आज मैं विराट से कई उम्मीदें बाकी हिंदुस्तान की तरह कर सकता हूं, लेकिन विराट ने जो हिंदुस्तान की खातिर किया है, कितने रन बनाए, कितनी सेंचुरी है, उनका स्ट्राइक रेट क्या है, इसका जिक्र नहीं करना चाहता हूं। ऐसे आंकड़ों को बस रेफरेंस के लिए रखना चाहता हूं। आज मैं ये समझने और समझाने की कोशिश करना चाहता हूं कि विराट कोहली कोई कैसे बनता है। देश दुनिया में इतने खिलाड़ी हैं, लेकिन कोहली अगर कोहिनूर हैं तो फिर वो तलाशने का रास्ता क्या रहा है जिससे होकर के खिलाड़ी आज का विराट कोहली बन गया। मैं तो आपको आगे बताऊंगा ये सब, लेकिन दुनिया के जो चुनिंदा क्रिकेटर हैं वो क्या कह रहे हैं विराट कोहली को लेकर के, यह सुनना भी दिलचस्प है और ज़रूरी भी।
ये आप रियलाइज करें कि पहले 50 ओवर इन्होंने फील्डिंग की है, उसके बाद 90 पे ये दुक्के पे दुक्का लिए जा रहा था. दैट शोज दैट गाय इज फ्रॉम अ डिफरेंट प्लेनेट. से बॉदर नहीं किया यार. दे वर विनिंग बाय 15-20 ओवर्स. सेंचुरी हो रही है होने दो. वन ऑफ दे वर टॉइंग विद द बॉलर्स, दे वर एंजॉयिंग द बैटिंग. एंड जब कोहली बैटिंग करने आया वो स्टार्ट के बाद, इट वाज ओनली अ मैटर ऑफ टाइम. क्या बात है उनकी, और क्या तारीफ की जाए कि जिसने 50, मैं तो चाह रहा था कि उनके 50 हो जाएं, 50-100 हो जाएं, ताकि सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड भी बराबर हो जाए. लेकिन सचिन तेंदुलकर इज, आई मीन लाइक, इज द बेस्ट एवर दैट वी एवर हैड. आई मीन लाइक इन द वर्ल्ड क्रिकेट. आई मीन ही इज द नंबर 1. वो उन जैसा कोई नहीं हो सकता, बिकॉज ही इज द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम. यार ये वो बंदा है जो हमेशा अपने आप को प्रेजेंट करता है प्रेशर के सामने, कि लो जी मैं आ गया, प्रेशर लेके सामने आ गया. और फिर प्रेशर क्या करता है, इसके लिए अपॉर्चुनिटी लेके आता है. ले भाई तू प्रेशर के सामने आया, हम तेरे सामने अपॉर्चुनिटी लेके आते हैं. अपॉर्चुनिटी क्या होती है? मैच विनिंग इनिंग्स, चेस मास्टर, और फॉलोइंग ऑन इंस्टाग्राम. व्हाई नॉट? बिकॉज दिस गाय डिजर्व्स इट. ये दो लोग कौन हैं? वसीम अकरम. क्रिकेट के इतिहास में आज तक वसीम अकरम की तरह लेफ्ट आर्म पेसर कोई नहीं हुआ, ऐसा माना जाता है. शोएब अख्तर फास्टेस्ट और सबसे डरावने गेंदबाज माने जाते रहे. ये दो खिलाड़ी कह रहे हैं जो पाकिस्तान के हैं, जिससे हमारी राइवलरी रहती है. विराट की सबसे बड़ी ताकत क्या है? वे स्ट्राइक रोटेट करते रहते हैं. इतने फिट हैं और फुर्तीले हैं कि जहां रन की थोड़ी भी गुंजाइश होती है वे निकाल ही लेते हैं. इससे विरोधी टीम जो होती है उसके ऊपर दबाव बनता चला जाता है. उनकी बॉडी लैंग्वेज एक वॉरियर की तरह है, सचेत, काबिल, आक्रामक और जोशीला अप्रोच. इसका एक कारण यह भी है कि वे अपने फिटनेस और डाइट को लेकर उतने ही पर्टिकुलर हैं जितने खेल और उसकी टेक्निक को लेकर के. मगर ऐसे नहीं हुआ है. एक इंसान जिसको लग रहा था कि वह बहुत कुछ कर सकता है, उसके अंदर काबिलियत है, वह क्रिकेट के इतिहास में अपनी जगह दर्ज कराना चाहता है, मगर वह फिजिकली अपने आप को फिट नहीं पाता था. 2012 के आईपीएल में विराट कोहली का बुरा दौर आया. वह एक रोज आईने के सामने खड़ा हुए और सब कुछ अनफिट सा लग रहा था. उन्होंने खुद से कहा कि ये तो समझौता कर लो कि जो कर लिया उतना काफ़ी है, आगे भी कुछ करने की गुंजाइश बनेगी उतना कर लेंगे, या फिर खड़ा होकर के दुनिया को बताना है कि विराट कोहली है, मैदान पे है, तो फिर समझो कि जीत मुमकिन नहीं है, मुझसे लोगों को डरना चाहिए. विराट कोहली ने पत्रकार बेन सिंगर हैं, और बेन सिंगर एमी पुरस्कार विजेता हैं, उनको इंटरव्यू दिया था. तो उन्होंने कहा था कि मैं जब बल्लेबाजी के लिए उतरता था तो जो सामने वाली टीम थी उसको मेरे बारे में ना डर था, ना सम्मान का भाव होता था. और मैं ये चाहता था कि जब मैं पिच पे उतरूं तो सामने की टीम के भीतर मेरा डर हो और उसको लगे कि जब तक इसको आउट नहीं करते हो तब तक तुम जीत नहीं सकते हो. मेरा कद हो, मेरे बारे में लोग सोचें. और साल आया 2012. जब आईने के सामने विराट कोहली खड़ा होकर के जब उन्होंने अपने आप को देखा तो उन्होंने कहा कि इतने मोटे थुलथुले से, और तुम अपने आप पर जब ध्यान नहीं दे रहे हो तो तुम अपने बारे में बहुत बड़ा कैसे सोच सकते हो. विराट कोहली ने अपने आप को उसी दिन से बदल लिया. सोचा कि नहीं, अब खुद को बदलना होगा. जब बात विराट की है जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, अब आप खुद विराट से सुनिए कि यह उन तमाम लोगों को सुनना चाहिए जिनको लगता है कि वे काफ़ी कुछ अपने जीवन में कर सकते हैं, उनमें वो क्षमता है, संभावनाएं हैं, मगर मन माफिक ज़िंदगी जीने, खाने पीने, यारी दोस्ती निभाने या फिर आलस के चलते वो उन सब की बलि दे देते हैं. आप विराट कोहली को सुनिए. I was not disciplined at all in terms of my eating and my fitness. I mean, I can't even relate to that guy anymore that I was in those years. 2012 again had a really bad IPL season and my eating habits were horrible in that season. I can remember coming back home and I came out of the shower, the team didn't do well. I came out of the shower, I looked at myself in the mirror and I was like, you can't look like that if you're an international cricketer. You know, I was like, how the hell are you going to continue like this if you don't take care of yourself? Boom, from next day onwards I just changed everything about my diet. Hitting the gym 2 hours a day,
just taking a day off in a week, eating proper lean food. I got away from all kinds of junk. I did not have a cheat day at all, and within 8 to 10 months I lost about 6 or 7 kgs, and then from then on it became such an addiction because I saw the results on the field. I felt quicker, I felt lighter, felt more focused, and then I was like, man, this is the path I want to go. If we don't change the way we are playing, or I don't change the way I'm playing, or the way I'm training, or thinking, or eating, I can never be among the best players in the world. And there's no point in just competing if you don't want to be the best. सुना ना आपने, इस खिलाड़ी ने एक ही दिन कसम उठाई कि बस अब हो गया, आगे वही होगा जो होना चाहिए। जिम जाना, डाइट चार्ट फॉलो करना, गेम पर फोकस करना, और जो चीज़ें स्टार बनने के लिए, टीम को जीत दिलाने के लिए विराट कोहली के भीतर ज़रूरी होनी चाहिए, उन सब चीज़ों को अपनी ज़िंदगी में डालो और बाकी सारी चीज़ों को बाहर निकाल दो। खाने पीने, घूमने फिरने, आलस, लापरवाही के शौक़ का खात्मा कर दिया विराट कोहली ने, और नतीजा ये हुआ कि मैदान पर ज़्यादा हल्का, फुर्तीला, फिट महसूस करने लगे। बॉडी के भीतर एनर्जी का अंदाज़ा होता था। एक लत सी हो गई कि नहीं, यह जो फिटनेस है, ये रोज़ 2 घंटे का जिम है, ये खान पान पर अनुशासन है, यह सब कुछ मेरे भीतर बदल रहा है, और वह बदलाव मेरी खातिर बहुत बेहतर है। वो मेरे प्लेयर होने में और मेरे सपनों को पूरा करने में मददगार साबित हो रहा है, इसलिए ये अच्छा है। और विराट कोहली को यह सब कुछ एक लत की तरह स्वीकार था कि ठीक है, ये अगर टीम को अपनी तरह बना दूं, विराट कोहली ने उसके बाद सोचना शुरू किया, तो जीत आसान हो सकती है। सच पूछिए तो फिटनेस को लेकर टीम इंडिया में जो कंडीशन और कल्चर डेवलप हुआ, वह विराट की ही देन है। उनको जब कप्तान बनाया गया तो उन्होंने बेमुरव्वत तरीके से उन खिलाड़ियों की टीम में एंट्री बंद की जो फिट नहीं थे। यो टेस्ट में खुद सबसे अधिक स्कोर करना और बाकी साथियों को उसके लिए एनकरेज करना विराट का मानो मकसद हो गया। टीम फिट होनी चाहिए और फिट टीम ही जीत सकती है। वह मुश्किल से मुश्किल टारगेट को हासिल कर सकती है। फिटनेस का जो फ़ायदा विराट ने अपने भीतर महसूस किया, उसको उन्होंने अपने तक नहीं रखा, अपनी पूरी टीम के भीतर एक कल्चर के तौर पर उसे खड़ा कर दिया। जितने खिलाड़ियों से आप बात करेंगे, ऐसा लगेगा कि आज की जो टीम इंडिया है, उसके अल्ट्रा फिट होने का बड़ा कारण विराट है। विराट भाई के साथ तो हमेशा जो अपने आप को वो संभालते, ट्रेनिंग करते, वो मैच खेल के आते, वो ज़्यादा से ज़्यादा 11 बजे ऑफ, 100 मारने दो या 0 मार, वो उनका रूटीन सेट है। नेक्स्ट डे फिर आपको जिम में मिलेंगे, वो टाइम पे आएंगे, ब्रेकफास्ट करेंगे, टाइम पे लंच करेंगे, टाइम पे आएंगे, अपना जिम करेंगे। वो बंदे ने जो रूटीन सेट किया, वो एग्जाम्पल सेट किया ना, नेक्स्ट लेवल है। क्योंकि इतने लेवल पे आप इतने सेंचुरी, कोई इंसान भी थोड़ा रिलैक्स हो सकता है। या करेक्ट, ये मेरे को लगता है कि और वो बोलते मैं और करूंगा, मतलब अभी भूख है उनमें, वो खत्म नहीं। आई एम बिग फैन। हर कामयाबी कुर्बानी मांगती है, अनुशासन मांगती है, फोकस रहना ज़रूरी मानती है, वो बहुत कुछ मांगती है। अगर उस मांग को पूरा करने की क्षमता आप में है, वो जुनून आपके भीतर है, तो आप उस रास्ते पर आगे बढ़ सकते हैं। आपकी कामयाबी को रोकना किसी के लिए भी मुश्किल होगा। विराट कोहली को पता है कि मेरे 24 घंटे में मेरा यही शेड्यूल है, इतने समय में खाना है, इतना जिम करना है, इतना प्रैक्टिस करना है, और यही मेरा लाइफ स्टाइल है, तो उसमें कोई भी इधर से उधर नहीं कर सकता है। और उसका नतीजा आप देख रहे हैं। आज की आप टीम इंडिया देखिए, चाहे वो सूर्य कुमार यादव हों या हार्दिक पांड्या हों, रविंद्र जडेजा हों या शुभमन गिल, ये कमाल के फिट खिलाड़ी हैं। कभी पाकिस्तान के खिलाड़ियों से बात कीजिए, वहाँ के जो बड़े स्टार खिलाड़ी हैं जिन्होंने कभी क्रिकेट खेला है और आज की तारीख में वो कमेंट्री करते हैं या वहाँ के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे बैठ करके हिंदुस्तान के क्रिकेट की बात करते हैं, तो सबसे पहला काम वो यही करते हैं कि हिंदुस्तान की फिटनेस को देखो और पाकिस्तान को देख लो, विराट कोहली को देखो। विराट कोहली ने जो कल्चर इंडियन टीम में डेवलप किया उसको देखो, उसके बाद वहाँ जो प्लेयर्स खड़ा हुए उसको देखो। आज की तारीख में वो टीम इतनी फिट है, वो फौजी लगते हैं और लगता है कि नहीं ये क्रिकेटर्स हैं। हमारी टीम में वो बात ही नहीं है।
जैसे तैसे हैं, ठीक है, कोई जोर नहीं है, कोई डिसिप्लिन नहीं है। और यह बात सरहद पार होती है उस देश में जो लगातार हिंदुस्तान के खिलाफ अपने आप को मुकाबले में देखना चाहता है और हिंदुस्तान की हार पर खुश होता है, लेकिन उसको यह खुशी नसीब बहुत लंबे समय से होती नहीं रही है। उसका कारण भी उसको समझ में आता है। विराट कोहली ने न सिर्फ टीम इंडिया को फिट किया, रोहित शर्मा जो कैप्टन हैं, जिनको थोड़ा बहुत आलसी माना जाता रहा है, उन्होंने भी राह पकड़ ली और खुद में उन्होंने काफ़ी बदलाव महसूस किया और बदलाव लेकर के आए भी। यह सब विराट के चलते हैं। मैं आज विराट कोहली के क्रिकेट की बात नहीं कर रहा हूं। विराट कोहली जो जीत दिलाते हैं, जिस पर 140 करोड़ लोग रात भर झूमते रहते हैं, सुकून की नींद लेते हैं, मैं आज उसकी बात नहीं कर रहा हूं। विराट कोहली को दुनिया सबसे बड़ा स्टार मानती है और सचिन तेंदुलकर, ब्रायन लारा से आगे की चीज मानती है, मैं आज उसकी भी बात नहीं कर रहा हूं। मैं सिर्फ उस विराट की बात कह रहा हूं जिसने अपने आप को आज की तारीख का विराट बनाया। वो जो प्रोसेस है, जिसको तरबियत कहते हैं, अगर वो प्रोसेस आप जानते हैं तो आप किसी भी फील्ड में हैं, आप अपने फील्ड के महारथी हो सकते हैं, आप स्टार बन सकते हैं, अगर यह तरबियत, यह प्रोसेस, यह डिसिप्लिन फॉलो किया जाए तो। इसलिए विराट कोहली एक डिसिप्लिन का नाम है, विराट कोहली एक प्रोसेस का नाम है। 2012 से लेकर के 2023 के बीच में आप देखिए कि आदमी कहां से कहां पहुंच गया। यह सब विराट हैं। आप सोचिए कि जो आदमी जो कुछ भी खाता रहा, मसलन रोटी, ब्रेड, चावल, मक्खन, घी, सब कुछ, दिल्ली का आदमी तो कुछ भी खाता रहता है, खाना ही उसकी सबसे पहली ज़रूरत होती है, और वह सब छोड़े हुए 11 साल से ज़्यादा का वक्त हो गया। सबसे तौबा कर लिया, नॉनवेज छोड़ दिया, बटर चिकन, मटन रोल वगैरह वगैरह जिसकी दीवानगी थी, उन सबको दफन कर दिया। हिंदुस्तान की खातिर, अपनी टीम को वो जीत दिलाने की खातिर, जिस जीत का सपना विराट कोहली देखा करते रहे हैं, अपने बूते अपनी टीम को उस मकाम तक ले जाने की, जिस मकाम तक ले जाने का ख्वाब वो बार बार पालते रहे हैं। मेरे होने से सामने वाला डरे और उसको लगे कि हिंदुस्तान को नहीं हराया जा सकता है जब तक विराट कोहली मैदान पे है। यह मुराद विराट कोहली की पूरी हो गई। विराट हैं तो जीत है। ऐसा नहीं कि विराट ने उस तरह का खाना जिसका मैंने अभी जिक्र किया वो खाया नहीं, मगर जब भी कभी कभार खा लिया तो तुरंत जिम में जाकर के उन्होंने हिसाब बराबर कर दिया। आपका डाइट आप पर सबसे अधिक असर डालता है। विराट के बारे में कहा जाता है कि वे नाश्ते में बादाम, अखरोट, किशमिश और ब्लैक कॉफ़ी लेते हैं। जो डाइट चार्ट होता है उसको रिलीजियसली फॉलो करते हैं। इसने विराट को अपने अंदर की काबिलियत को निखारने और उसका लोहा मनवाने में बड़ी भूमिका निभाई। अब आप देखिए कि विराट चाहे किसी भी देश के खिलाफ दूसरे देशों के लोगों में ऐसी दीवानगी है, चाहे जिस देश के खिलाफ खेल रहे हों, लेकिन उन देशों के लोग भी विराट का खेल देखते हैं और जी भर के तारीफ करते हैं। हम आपको विराट के जिम और फिटनेस को लेकर के उनका कमिटमेंट दिखाएं, बताएं। तस्वीरें लगातार आप देख रहे हैं, विराट जिम में पसीना बहाते हैं, वो लगातार जिम जाते रहते हैं। कभी भी खाली वक्त हुआ तो चाहते हैं कि हम जिम कर लें, बॉडी को फिट रखें। और कुछ आगे बताने से पहले, विराट कोहली एक मिसाल हैं, उसके कुछ और उदाहरण आपके सामने रखने से पहले पाकिस्तान के जो आम लोग हैं, जो क्रिकेट के दीवाने हैं, उनको मैं आपको सुनाता हूं। आज कोहली बैक टू बैक 3 मैचेस कोहली ने विन करवाए हैं अपनी टीम को। पता लगता है कि यार ये लेजेंड है। अगर किसी को हम लेजेंड कह रहे हैं तो वो आज साबित करता है कि यार ये लेजेंड का अगर लक़ब मैंने ले लिया तो उसका साबित भी करना है। बैक टू बैक सेंचुरी कर रहा है, 2 सेंचुरियाँ की, आज भी सेंचुरी ऑलमोस्ट होने वाली थी, वो नहीं हुई, वो एक अलग बात है। लेकिन चेज मास्टर अगर कहेंगे तो कोहली है, लेजेंड कहेंगे तो कोहली है, अगर किंग कहेगा तो कोहली है। ये 3 वर्ड ऐसे वर्ड हैं जो भी लेगा इसके आगे कोहली ही लगेगा। तो कोहली अपनी टीम के लिए माशाल्लाह बहुत अच्छी एफर्ट कर रहे हैं और मुझे जहाँ तक लग रहा है कि इसी एफर्ट के साथ इंडिया ने कब
वर्ल्ड कप जीत लेना पता नहीं लगना। विराट कोहली एक ऐसा नाम बन चुका हुआ है कि अगर क्रिकेट की दुनिया में देखा जाए ना तो वो एक लेजेंड है और लेजेंड को कोई भूलता नहीं है। और सचिन तेंदुलकर का भी यही कहना है कि उनसे एक इंटरव्यू में सवाल हुआ था सचिन तेंदुलकर से कि अगर आपके 100 सेंचुरियों का रिकॉर्ड तोड़ेगा तो वो कौन तोड़ सकता है। तो सचिन ने भी यही कहा था कि अगर तोड़ेगा तो मुझे अपनी टीम में से नज़र आता है वो है विराट, अगर कोई बाहर से आगे तोड़ेगा तो मैं बिल्कुल खुश नहीं होऊंगा। ये तो उसने भी कहा दिया था। लेकिन लेजेंड ही होती हैं, आज उन्होंने भी साबित किया और विराट कोहली हमारे दिलों पे राज कर रहे हैं, बड़ी देर से राज कर रहे हैं। 2 साल में उनका पीछे कोरोना जब आया था तो उनका डाउनफॉल शुरू हुआ था, लेकिन फिर वो बैक अपनी परफॉर्मेंस पुराने वाला आज कोहली देखने को मिल गया। हमारे सामने कोई गोरा टीम करेगी तो हम पाकिस्तानी सारे आज इंडिया के साथ थे, विराट कोहली के लिए दुआएं कर रहे थे। किंग कोहली आ गया तो किंग कोहली जब आ जाए तो फिर तो जितना भी टारगेट हो चेज मास्टर जब तक खड़ा है मैच इजी करके जाएगा। हाई हार्ट फैन है विराट कोहली कि हम चाहते हैं कि हम उसकी 100 सेंचुरीज देखें। तो आज बड़ा दुख हुआ है, 5 स्कोर से रह गए हैं, इतना बड़ा स्कोर चेस कर रहे हैं और उसके बाद 5 स्कोर से तो कोई बात नहीं है। वो अपने माइलस्टोन के लिए, एक तो उनकी एक अच्छी बात यह है कि वो अपने माइलस्टोन के लिए नहीं खेलते। जिस तरह 5 रन रहता तो वो सिंगल करके भी चेस बना सकता था, डबल वगैरह टाइम लेके, पर उन्होंने कहा बस जितनी जल्दी हो सके मैं मैच फिनिश करूं, मैं अपनी रन रेट को ऊपर लेके आऊं। तो वो अपनी रन रेट के चक्कर में ये विकेट दे बैठे हैं। वो उनके लिए अच्छी बात है जो यार एक इतना बड़ा प्लेयर और इस टाइम पे फॉर्म में आना, किंग कोहली जैसा प्लेयर, तो यार इंडिया की बैटिंग ज़बरदस्त है शुरू से, आज तो उन्होंने एंड ही कर दिया है। पर विराट कोहली भी तो है ना इंडिया के पास, तो कितना ही टारगेट क्यों ना हो, 350 तो विराट कोहली के लिए तो वो बेनिफिट था जो वो सेंचुरी अपनी कंप्लीट कर लेता, तो वो इजी था उसके लिए। तक 370 380 जहाँ पे विराट कोहली हो 370 380 स्कोर वो चेस कर लेगा। देखिए पाकिस्तान के लोग हैं और कितनी बारीकी से कोहली का मैच देखते हैं। क्या कह रहे हैं, लेजेंड तो कोहली, किंग तो कोहली, चेजर या चेज मास्टर तो कोहली। विराट कोहली आज की तारीख में क्रिकेट का पर्याय हो चुके हैं और दुनिया के जितने भी बड़े क्रिकेटर्स हैं, क्रिकेट के पर बारीक नज़र और समझ रखने वाले लोग हैं, वो भी मानते हैं कि विराट कोहली बिरले पैदा होता है और अभी तक क्रिकेट के इतिहास में विराट जैसा कोई दूसरा प्लेयर नहीं रहा है। हालांकि सचिन का कद बहुत बड़ा है, लेकिन विराट कोहली अपनी तरह के अद्भुत प्लेयर हैं। विराट का स्टैट मैं आपको बीच में कभी दिखाऊंगा, बाकी जो दुनिया के बड़े प्लेयर्स रहे हैं उनके मुकाबले में कहाँ खड़ा होते हैं। अब मैं आपको विराट की बातें सुनाना चाहता हूँ ताकि अंदाज़ा हो सके कि जब भी आपके अंदर अपनी काबिलियत के मुताबिक बेस्ट बनने की ललक उठती है तो यह ध्यान रहे कि उसको पूरा करने के लिए एक मजबूत संकल्प की भी ज़रूरत होती है। विराट ने कई जगहों पर जो कहा है उसके मुताबिक पहले 2 महीनों तक, यानी कि जब उन्होंने अपना नया चार्ट शुरू किया कि भैया ये मोटा ऐसे अनफिट नहीं रहना है, अपने को तो चार्ज्ड फिट एनर्जी से भरपूर रहना है, अपने सपने को पूरा करना है। तो 2012 में जब फैसला हुआ उसके बाद क्या हुआ, तो कह रहे हैं कि मैं जब सोने जाता था तो मैं बिस्तर की चादर में ऐसा लगता बस चादर खा जाऊं, क्योंकि भूख बहुत ज़्यादा लगती थी। मैं स्वाद के लिए तरस रहा था, मैं स्वादिष्ट भोजन के लिए तरस रहा था। लेकिन फिर मैंने नतीजे देखे, मुझे मैदान के चारों ओर जल्दी महसूस हुआ कि नहीं, मुझ में एनर्जी है। मैं सुबह उठता और महसूस करता जैसे मुझ में ऊर्जा है, अच्छा लग रहा था और पहले के मुकाबले कहीं बेहतर था। 2015 से मैंने अपनी ट्रेनिंग फिर से बदल दी। विराट कोहली कह रहे हैं कि लिफ्टिंग, स्नैचिंग, डेड लिफ्टिंग, यह सब मैंने शुरू कर दी और यह जो अनुभव इससे आया वो अविश्वसनीय था। मैंने नतीजे देखे और लगा कि नहीं, यही सपना पूरा करने के लिए अच्छा है। विराट आए कहते हैं कि मुझे याद है कि श्रीलंका में एक टेस्ट सीरीज में एक गेंद के पीछे दौड़ना था और मुझे अपने पैरों में बहुत अधिक ताकत महसूस हो रही थी। यह वाह जैसा था, गजब की लत है ये, मैं इसमें पड़ गया और पड़े रहना चाहता हूँ। फिटनेस को लेकर कह रहे हैं पिछले 1.5 साल में इसने मेरे खेल को एक अलग लेवल पर जाकर के पहुंचा दिया है। तो एक आदमी जो जुनूनी है, जिद का पक्का है और वो मानता है कि मेरे भीतर जो काबिलियत है, अगर मैंने अपने समय को और अपनी ज़िंदगी को उसके मुताबिक ढाला तो फिर मैं कुछ कर गुजर सकता हूँ और आज विराट उसी मकाम पर है।
विराट की माने तो वे कहते हैं कि मुझे नाश्ते से पहले कसरत करना अच्छा लगता है, क्योंकि इससे दिन की शुरुआत अच्छी होती है। फिटनेस को मैं महत्व देता हूँ, अहमियत देता हूँ। मैं इसे क्रिकेट से ऊपर रखता हूँ। फिटनेस को क्रिकेट से ऊपर रखता हूँ, क्योंकि फिट हूँ, मेरी बॉडी में एनर्जी है, मैं हल्का महसूस करता हूँ, तो मैं क्रिकेट की ज़रूरतों को पूरा कर सकता हूँ। इसलिए क्रिकेट से फिटनेस को ऊपर रखता हूँ। अब ये मेरी ज़िंदगी का हिस्सा बन चुका है, मुझे इसमें मज़ा आता है। औसतन 2 घंटे जिम में विराट पसीना बहाते हैं और उनके वीडियो बार बार हम आप सोशल मीडिया पर देखते रहते हैं। वे कार्डियो, वेट लिफ्टिंग, स्क्वाट, साइकिलिंग, मेडिटेशन वगैरह करते हुए दिखते हैं, जैसे तस्वीर में अभी आपको टीवी स्क्रीन पर दिख रहे हैं। इन सब में या इन सब के ज़रिए हाथ में, पैर में ताकत मिलती है और दिमाग फोकस रहता है। स्टेमिना में इजाफा होता है, लिहाजा लंबी पारी खेलना आसान रहता है। कहा जाता है कि जब विराट टूर पे होते हैं तो उनके डाइट चार्ट में लैब चॉप्स जुड़ जाता है। विराट विदेश दौरों पर पिंक सैल्मन जो फिश है उसको लैम्ब चॉप्स और सैलड बहुत पसंद करते हैं। मैं आपके सामने ये सारी चीज़ें इसलिए बता रहा हूं कि फिटनेस को लेकर के जो कोई भी आदमी कंसर्न्ड है, फिटनेस फ्रीक है, तो वह भी इस शेड्यूल को या चार्ट को फॉलो कर सकता है। इसमें कोई बुराई नहीं है, इससे नुकसान नहीं होगा, कोई दवा नहीं है। और सिर्फ मिनरल वाटर विराट पीते हैं। एक दफ़ा आशीष नेहरा जो विराट के साथ ड्रेसिंग रूम शेयर किया करते थे, उन्होंने कहा था कि अगर आप विराट कोहली के साथ लंच पर जाएंगे तो आपको करी चावल या राजमा चावल नहीं मिलेगा, न कोई तरीदार सब्जी मिलेगी, सिर्फ ग्रिल्ड फूड मिलेगा, यानी कि बिना तेल वाला खाना, उबला हुआ खाना या ग्रिल्ड। यही विराट कोहली है। और यहाँ तक आने में जब न्यूजीलैंड की टीम विराट कोहली के सामने घुटने टेक रही थी और विराट कोहली लगातार टीम इंडिया को जीत की तरफ आगे बढ़ा रहे थे, तो विराट कोहली को कहीं ना कहीं अपने दिन बार बार याद आ रहे होंगे। 2012 में मैंने अपने आप को बदलने का जो संकल्प लिया था और फिटनेस को लेकर के, क्रिकेट को लेकर के मैंने अपनी ज़िंदगी में जो बड़ा बदलाव किया कि ऐसा ही करना है। जितनी अच्छी चीज़ें मेरी ज़िंदगी में थीं, जो मुझे पसंद थीं, जो करना अच्छा लगता था, उनकी कुर्बानियाँ दी तो हमने कुछ बनाया, कुछ पाया है। और ये जो सामने जीत दिख रही है उसी का नतीजा है। और ऐसी जीत हिंदुस्तान की खातिर विराट बार बार छीन करके ले आते हैं और इस तरह से चेस करके अपनी टीम को जीत दिलाने वाला दुनिया में कोई क्रिकेटर आज तक नहीं हुआ। अब मैं आपको स्टैट दिखाता हूं विराट कोहली का, कि विराट कोहली और बाकी दुनिया के जो महान खिलाड़ी हैं उनका जो पूरा स्टैट है, उन्होंने जो रन बनाया, जितनी इनिंग्स थी, उनके 50s, उनके 100, उनका एवरेज, यह क्या रहा है। और यह बताता है कि विराट कोहली बाकियों के मुकाबले काफ़ी तेज़ रफ्तार से आगे बढ़े और उनका परफॉर्मेंस कहीं ज़्यादा अच्छा रहा है। इंसान दिल दिमाग से कितना मजबूत होता है मैं आपको स्टैट थोड़ी देर में दिखाऊंगा, लेकिन आगे चलता हूँ। अपने काम को लेकर के उसमें कितना पैशन है और उसको बनाए रखने, निखारते रखने के लिए जो कुछ भी ज़रूरी है उसको करने के लिए वह कितना तैयार है। इससे तय होता है कि वह इंसान किस ऊंचाई तक जाएगा। विराट में सिर्फ टैलेंट ही नहीं है, उनमें खुद को सबसे ऊपर रखने का जुनून है। मेरा जिक्र हो तो सबसे ऊपर हो, मैं जहाँ खड़ा हूँ सबसे पहले नज़र मुझ पर जाए, और मैं जिस मैदान पर हूँ सबसे बड़ा खतरा दुश्मन को मैं नजर आऊँ, विरोधी टीम को मैं ही नजर आऊँ। और विराट ने यह सब पूरा किया। एक घटना आपको सुनाता हूँ। 18 दिसंबर 2006 की बात है। इस घटना का जिक्र मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि एक आदमी का जो पैशन है अपने खेल को लेकर के, जो उसका कमिटमेंट है अपनी टीम को लेकर के, जो उसका डिसिप्लिन है, इससे कोई अच्छा उदाहरण आपको नहीं मिलेगा। कोहली तब 18 साल के थे। दिल्ली की रणजी टीम और कर्नाटक के बीच में मैच था। कोहली जाहिर है दिल्ली की टीम की तरफ से खेल रहे थे। पहली पारी में कर्नाटक की टीम ने 446 रन बनाए थे। दिल्ली के सामने बड़ा टारगेट था, चैलेंज था। दूसरा दिन दिल्ली के लिए करो या मरो वाला था। विराट जब पिच पर उतरे उससे पहले दिल्ली की टीम 5 विकेट गंवा चुकी थी। विराट ने अपने साथी प्लेयर पुनीत विष्ट के साथ स्कोर को 103 तक पहुंचाया। वे 40 रन के निजी स्कोर पर क्रीज पर बने हुए थे जिस दिन मैच खत्म हुआ दूसरे दिन का, और तीसरे दिन खेलने के लिए
फिर वो आने वाले थे। लेकिन उसी रात विराट की ज़िंदगी में तूफान खड़ा हो गया। ब्रेन स्ट्रोक से उनके पिता प्रेम कोहली का निधन हो गया। एक तरफ दिल्ली की टीम का मैच, उस मैच को बचाना, कोहली के ऊपर एक जिम्मेदारी, और उधर पिता का गुजर जाना। विराट को अपने पिता से बहुत लगाव था। सबको लगा कि अब विराट अपने पिता के अंतिम संस्कार में, उनके अंत्येष्टि में शामिल होने जाएंगे। उनको परेशान करना या उनको ये कहना कि आप मैच खेलिए, ये ठीक नहीं होगा, ये सरासर नाइंसाफ़ी होगी। सो कोच ने विराट की जगह पर खेलने के लिए दूसरे खिलाड़ी को चुन लिया। लेकिन विराट थे, और आज जो विराट दिख रहा है, उस विराट की एक झलक आपको उस मैच में दिखेगी। क्या हुआ? विराट तीसरे दिन का मैच खेलने के लिए मैदान पर आगे, सबको हैरान करते हुए। उन्होंने कहा कि नहीं, इनिंग्स पहले खत्म करके 90 रन की शानदार पारी खेली, टीम को फॉलो ऑन से बाहर निकाला। मैच बचाने के लिए टीम को महज 36 रन जब चाहिए थे, तब विराट आउट हो गए। उसके बाद ड्रेसिंग रूम में आकर उन्होंने देखा कि मैं आउट कैसे हुआ, अपनी कमजोरी परखी, जानी, और फिर वहां से निकले और गए, अपने पिता का अंतिम संस्कार किया। उस तकलीफ में, उस दर्द में, जिस पिता के साए में एक बच्चा पलता रहा, अपने सपनों को उस पिता के सामने पूरा करने का ख्वाब पालता रहा, उस पिता के गुजर जाने के बाद उस पर क्या गुजरी होगी, हम सब इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं। लेकिन उसने अपना मैच पूरा किया, टीम को मुश्किल से बाहर निकाला, अपने पिता का अंतिम संस्कार किया। इसलिए महान बनना आसान काम होता नहीं है। उसके पीछे बहुत तपस्या, त्याग, अनुशासन, बहुत कुछ, संयम, बहुत कुछ करना पड़ता है। 2006 के उस लड़के में खेल और टीम को लेकर जो जज्बा था, उसको उसने समझा, उसको निखारने, आजमाने पर फोकस किया, कई चीज़ें कुर्बान की, देश की टीम का टाइगर बना, और दुनिया में क्रिकेट के सबसे चमकदार सितारे के तौर पर उसकी गिनती आज की तारीख में होती है। तभी दुनिया की चाहे जो टीम हो, विराट मैदान पर हैं तो उसके हाथ पांव फूले रहते हैं, और वह जीत को लेकर के कभी भी आश्वस्त नहीं रहती है। आप सुनिए। इस टूर्नामेंट में कोई भी बैटिंग लाइनअप होती न्यूजीलैंड के खिलाफ, जैसे वो बॉलिंग कर रहे थे, कभी चेज ना करते, कोई लंबे मार्जिन से जीतते, क्योंकि फॉर्म है। और कोहली जैसे प्लेयर्स हो और बैटिंग कर रहे हो, तो फिर जैसी मर्जी बॉलिंग हो, जैसी मर्जी कंडीशन हो, जितना मर्जी मुश्किल टाइम हो, वो आसानी के साथ अपनी टीम को निकाल के ले जाता है। कि ये जितना खेलेगा उतना आसान करता जाएगा, क्योंकि टाइम इतना है और बैटिंग इतनी इजी कर देता है। इतनी मुश्किल कंडीशन में आने वाले बैट्समैनों का दिल इतना बड़ा होता है, ऐसे खेलता है। कमाल, मास्टर ऑफ द चेस विराट कोहली। कोई भी कंडीशन हो, मुश्किल बॉलिंग हो, बैट्समैनों के लिए मुश्किल कंडीशन हो, तो वहाँ पे बैटिंग करना तो इससे सीखे, अगर किसी ने बैटिंग सीखनी है। उसके बाद फिर मैच जितवाना हो तो विराट कोहली से सीखे। मेरे ख्याल से मैं समझता हूँ क्रिकेट से बड़ा कोई प्लेयर नहीं होता। मुझे लग रहा है ये क्रिकेट से भी बड़ा है। जैसे इसने परफॉर्मेंस दिखा दी है, जैसे इसने मैचेस जितवा दिए हैं, जैसे इसने चेस किए हैं, मैं कहता हूँ अनबिलीवेबल बैटिंग। अपनी मर्जी से बैटिंग करता है, जहाँ दिल करता है वहाँ पे रन्स करता है, जहाँ शॉट खेलना चाहे वहाँ पे शॉट खेलता है। वो आज की बैटिंग में क्या 4800 बना ली है, लेकिन आज की बैटिंग में वो चीज़ नज़र आई है कि ये अपनी मर्जी से बैटिंग करता है, और हंगर कितनी है। और यही प्लेयर जो जब ऐसी परफॉर्मेंस आती है तो वो बड़ा प्लेयर क्यों ना बने। तो मेरे ख्याल से ऐसे प्लेयर्स तो फिर मैं बोलूँगा इस दुनिया के नहीं है, ये कोई डिफरेंट माइंडसेट के साथ आया हुआ है। और क्रिकेट, और मेरे ख्याल से ये क्रिकेट से बड़ा मैं इस वक्त ये कह सकता हूँ, जैसे इसने बैटिंग करके दिखाई है, कमाल की बैटिंग की है। पाकिस्तान के तमाम बड़े प्लेयर्स कहते हैं कि ऐसा लगता है कि यह इस दुनिया से नहीं आया है। यह आदमी क्रिकेट से ऊपर हो चुका है। यह आदमी जैसा शॉट चाहता है वैसा खेलता है, अपनी मर्जी से क्रिकेट खेलता है, जिस तरीके से खेलना चाहता है वैसे खेलता है। लेकिन ये किसी और दुनिया से आया हुआ इंसान नहीं है। इस इंसान ने अपने आप को मांझा है, तराशा है, अपने मुताबिक जीने के लिए खुद को तैयार किया है, अपने सपनों को पूरा करने के लिए तपाया है, तब वो विराट कोहली बना है। इसका मतलब ये है कि एक आदमी अगर ये सोच लेता है कि मुझे ये कर गुजरना है, और उसके भीतर उतना मजबूत संकल्प है और अपने आप को मांझने, तराशने, तपाने की उतनी ताकत है, तो वो विराट कोहली हो सकता है।
लेकिन ऐसे लोग विरले ही होते हैं, इसीलिए विराट कोहली कहा जाता है। अब मैं विराट कोहली विरले क्यों होते हैं स्टैट के जरिए, जो स्टैट मैंने कहा कि आगे आपको दिखाऊंगा, दिखाना चाहता हूं कि यह जो आंकड़े हैं, आंकड़े बताते हैं कि कौन कितना बड़ा है। अब आप देखिए विराट कोहली 558 पारियां हैं, 68 पारियां हैं विराट की, 135 और 78 उन्होंने सेंचुरी लगा रखी, कुल मिलाकर के 78 सेंचुरी है और 26,121 रन है। सचिन तेंदुलकर ने 782 पारियों में 164 हाफ सेंचुरी और 100 सेंचुरी मारी है, यानी कि अभी विराट कोहली सचिन तेंदुलकर से 112-14 पारियां पीछे हैं और रन के लिहाज से आप देखें तो बहुत आगे हैं। संगकारा और रिकी पॉन्टिंग, यह दोनों भी इस दौर के क्रिकेट के महानतम खिलाड़ियों में हैं, जिनके आंकड़े सबसे ज़्यादा आपको दिखाई पड़ेंगे रन के लिहाज से, सेंचुरी के लिहाज से, पारियों के लिहाज से और स्ट्राइक रेट के लिहाज से। विराट कोहली इन सभी महान खिलाड़ियों से कहीं आगे हैं। स्पीड है उस आदमी में, उस आदमी में सब कुछ लगातार जल्दी करने की ताकत है, अपनी टीम को जीत दिलाने की। सबसे बड़ी बात है कि इसमें से कोई भी ऐसा प्लेयर नहीं है जो बड़े बड़े टारगेट को चेज करते हुए और जब लगता है कि विरोधी के जबड़े में जीत है, वहां से निकाल करके अपनी टीम की झोली में डाल देने की ताकत विराट कोहली के पास जो है, अभी तक क्रिकेट के इतिहास में किसी भी खिलाड़ी के पास नहीं रही है। यह बात दुनिया के महानतम खिलाड़ी भी मानते हैं। इसलिए विराट बनना आसान नहीं है और विराट जैसे लोग होते हैं वो अपने मुल्क के लिए, अपने देश के लिए नेमत की तरह होते हैं। वर्ल्ड कप की चर्चा जब भी होती है आज की तारीख में, तो विराट कोहली की चर्चा होती है और माना यह था कि विराट ने अपनी पारी खेल दी तो हिंदुस्तान को चैंपियन बनने से कोई नहीं रोक सकता है। वो आधा हिस्सा जिसके बगैर सच पूरा नहीं होता, वो है अर्ध सत्य।